अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल हमीद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंटरमीडिएट की कंपलसरी इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए कुछ स्टडी मटेरियल और आपको पूरा सिनेरियो समझाने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए आया। देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें हम चाहकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और इंटरमीडिएट का इंग्लिश उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है। आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड हमारा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। अच्छा, इस लेसन की ब्यूटी ये है कि अगर ये आपको अच्छे से याद हो तो ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, साइंस, मॉडर्न साइंसेस, इसके ऊपर कोई भी ऐसे आए तो आप ये वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें फिट कर दें तो आपका ये ऐसे आ जाता है, सॉल्व हो जाता है और आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। अच्छा, सबसे पहले इसकी स्टोरी को समझते हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स है क्या चीज़, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं और इसकी स्टोरी में हमने मेजर जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो क्या क्या है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है फूड से रिलेटेड जिक्र हुआ। अच्छा, इसमें क्या है, लोगों का मानना यह है कि साइंस के आने से जो बेहतरी आई है उसी का इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। साइंस के आने से पहले का लाइफस्टाइल और साइंस के आने के बाद का लाइफस्टाइल उनको थोड़ा सा कंपेयर किया गया है, तो हमने भी इसी को ही याद रखना है। अच्छा, मैं एरिया वाइज चीज़ें यहाँ पर चंक लगाता जाऊँगा। एक एरिया फूड है, एक हेल्थ है, एक सुपरस्टिशीज है और उसके अलावा डिफरेंट एरियाज हैं। हमने उन्हीं के ऊपर बात करनी है और उसी को आपने याद रखना है, आपको याद भी रह जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा मेरे साथ दोहराते जाना जब मैं आपको फूड से रिलेटेड बात करूँगा। तो पहले ज़माने में कहत बहुत पड़ते थे, खुश्कसाली हो जाती थी, लोगों के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं हुआ करता था। पीपल डज नॉट हैव प्रॉपर फूड, उनके पास उतनी फूड की क्वांटिटी नहीं होती थी, जिस वजह से फूड शॉर्टेज ऑफ फूड एक आम सी बात थी। क्यों थी? क्योंकि दो रीजन थी। नंबर वन प्रोडक्शन, नंबर वन स्टोरेज। अब प्रोडक्शन कम थी और ऊपर से स्टोरेज भी नहीं थी। फसल 1 एकड़ में से 20 क्विंटल या 20 मन गंदम पैदा हो रही है तो 20 लोग खा जाते थे, तो स्टोरेज ही नहीं हो पाती थी। और अगर कहीं से 40 पैदा हो गई तो स्टोरेज नहीं हो पाती थी, तो वो ज़ाया हो जाती थी। तो इस वजह से जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी मिकदार हमेशा कम ही रही है। तो साइंस के आने से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फूड के अंदर आए हैं वो दो हैं। एक होगी प्रोडक्शन और दूसरा होगी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन को आप सेफ्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप इसको, प्रिवेंशन का मतलब होता है महफूज करना, किसी चीज को सेव कर लेना। अच्छा, प्रोडक्शन से क्या हुआ है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक में है वो यही है, हाउ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, या फिर वो कह सकते हैं हाउ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हैज गिवन अस अ बेटर प्रिवेंशन फॉर फूड। तो हमारी फूड ज़ाया नहीं हो पाती। तो आपने यही बात करनी है कि यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यही लाइन आपकी जान है आपके हर क्वेश्चन की, ठीक है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स वी हैव बेटर फूड प्रोडक्शन, वी हैव मोर फूड नाउ। अब चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फूड भी ज्यादा होगी, तो जब फूड ज्यादा होगी तो लोगों को आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगी। तो आप यही कहना है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, मेरे साथ बोले यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी हैव, यहां पर वी का जिक्र करते जाए, वी हैव, ठीक है, वी हैव बेटर फूड प्रोडक्शन। ये बेटर का वर्ड इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज होना है याद रखने के लिए, इसलिए मैंने इसको रेड में किया। अच्छा, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी हैव बेटर फूड प्रोडक्शन, फुल स्टॉप, अगेन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी हैव बेटर फूड प्रिवेंशंस, ठीक होगी। अब प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको पता है, आप लिखेंगे वी हैव मोर फूड, वी हैव मोर क्वांटिटी ऑफ फूड,
और प्रिवेंशन की बात जब करेंगे तो आप लिखेंगे वी कैन स्टोरेज फूड फॉर लॉन्गर पीरियड, हम ज्यादा अरसे के लिए फूड को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके ले लें, आपके घर में फ्रिज पड़ा है तो उसमें चीज पड़ी तो वो 5-7 दिन चल जाती है, वैसे बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगी। तो आपने यही कहना है using the scientific method we have better food production, we have more food, we have more good quality food, we have more types of foods and we have more methods of safety। preventions के लिए आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, methods to save the food। ठीक हो गया, आपके 2 क्वेश्चंस इसी एक चंक से हल हो जाएंगे। आपने ये कहना है वी हैव बेटर फूड सेफ्टी मेथड्स, वी हैव बेटर प्रोडक्शन, वी हैव मोर फूड, वी हैव मोर सेफ्टी प्रोडक्ट्स टू सेव द फूड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आप जितनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। अच्छा, एक एरिया ये हो गया चूजिंग द साइंटिफिक मेथड। दूसरा आ जाता है हेल्थ, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर में वो कहता है हेल्थ का साइंस की वजह से हमारे ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो आपने ये समझना है कि अब हमारे पास सबसे पहले ट्रीटमेंट करने से पहले जो मौजूद है, हमारे पास लैबोरेटरीज हैं, वी हैव बेटर लैब्स, फुल स्टॉप, ठीक है। वी हैव बेटर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। वी हैव बेटर मेडिसिन। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो वो बेटर का वर्ड यहाँ पर भी आप उठा कर ले हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा हाउ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हैज चेंज योर लाइफ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, कि आपकी लाइफ को हेल्थ की फील्ड में साइंस ने कैसे चेंज किया है। तो आपने सिंपल बात यहाँ से करनी है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी हैव बेटर हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी है। कैसे? वी हैव लैबोरेटरीज, इंस्ट्रूमेंट्स। लेबोरेटरी में क्या क्या चीजें होती हैं आपको बड़े अच्छे से पता है। आपके पास टेस्ट हो जाते हैं, करने के सारे टूल्स होते हैं। आपके पास जो है डिफरेंट उनको क्या कहते हैं, टेस्ट करने के लिए मशीनरी यानी टूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। ट्रीटमेंट्स के लिए आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास इनोवेशन है, यानी कि आपके पास एक से बढ़कर एक मशीनरी है। इनोवेशन की जगह पे आप मशीनरी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मॉडर्न दौर में किसी का अल्ट्रासाउंड करना हो या अंदर की चीज़ें मालूम करनी हो तो वो कैमरे से सारा कुछ कर लेते हैं, तो वो बेटर मशीनरी है। तो आपने इसी बात को अपनी राइटिंग में करना है। वी हैव बेटर हेल्थ कंडीशंस, फुल स्टॉप। या आप लिख सकते हैं वी हैव गुड हेल्थ conditions with using scientific method, full stop। we have labs to test problems, yeah, we have labs to test diseases, we have vaccines है हमारे पास मेडिसिन में कि एक बीमारी के पैदा होने से पहले ही उसका परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाता है। वैक्सीनेशन आपके पास है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी की मेडिसिन बहुत सारी हैं, और ये सारी किसने बना कर दी है हमें? साइंस ने। तो आप यही बात करेंगे, वी हैव बेटर हेल्थ, वी हैव लैब्स। लैब्स का काम क्या है? टेस्ट करना। वी हैव लैब्स टू टेस्ट, वी हैव ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल्स, वी हैव बेटर मेडिसिन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। अब इन सारी चीजों का आप जब लिख देंगे एक क्वेश्चन के नीचे क्या लिखेंगे आप? सिंपल वही वाली बात, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ we have better health, we have better labs to test, we have better treatments in hospitals, we have better medicines to control diseases। आपका हेल्थ का पोर्शन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट शुरू होता है वो है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे सबके पंजाब के कल्चर में ये फेमस है कि किसी के घर के ऊपर कौवा आकर बोल रहे हैं तो वहां पर मेहमान आएगा, यानी कि किसी चीज के बारे में कोई ट्रेडिशनल
चीज को जहन में रखना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशियस। ठीक है, तू हम प्रस्ती इसको कहते हैं, किसी चीज के बारे में बिना वजह राय रख लेना। मिसाल के तौर पर वो एक बड़ा पंजाबी का मशहूर है कि जब मेहमान आना होता है तो कौवा आपके घर बोलने लग जाता है। इसके अलावा वो एक परिंदा है, उसका मुझे नाम नहीं आता, वो बोले तो लोग उसे मनुष्यत समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सुपरस्टिशियस सारी दुनिया के ऊपर फैले हुए हैं। तो हमारे पास ये सारा सीन कैसे है सुपरस्टिशियस के बारे में। हम पहले लोग किन किन चीज़ों से डरते थे, नंबर 13 से डरते थे लोग, और आज भी डरते हैं। तो अब इससे नहीं डरते। इसके अलावा लोगों का सुपरस्टिशियस के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ख्वाबों की ताबीरों के बारे में अब लोग क्या हो गए, लॉजिकल हो गए। लोग क्या मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं। और अब वैसे भी कोई शख्स हमें कह दे कि यहाँ से मिस्र में दजाल निकल आया, तो हम गूगल से चेक करने बैठ जाएंगे कि क्या वाकया निकला है या झूठ है। तो दैट इज द रीजन पीपल आर मोर लॉजिकल, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड एविडेंस। और ये सुपरस्टिशियस नंबर 13 है कि लोग नंबर 13 से डरते हैं। अच्छा, 13 नंबर 13 से डरते क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अकॉर्डिंग टू ज्यूज के मुताबिक ये जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, एराम मिस्र के 13 स्टेप्स हैं। और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना ये है कि जब दज्जाल आएगा तो वो उन पिरामिड से उतरेगा। ये 13 स्टेप्स हैं, तो इस वजह से नंबर 13 से लोग डरते थे। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। लॉजिकल अब हो गए, अब लोग ख्वाबों से नहीं डरते, जिन्नों भूतों की बातें नहीं करते। तो ये सुपरस्टिशियस अब हमारे कम हो गए। आपका ये क्वेश्चन है बुक में कि सुपरस्टिशियस ऐसे कौन से हैं जो अब भी आपके मुल्क में पाए जाते हैं, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पास के कौन से सुपरस्टिशियस हैं जो पहले से चलते थे और अब वो नहीं चलते। तो अब आपने यही कहना है क्रो ब्रिंग्स गेस्ट। अभी जो बात हम कर रहे थे, तो ये हमारे दौर की नहीं, हमसे पहले नस्लों के भी ये बात चल रही है कि अगर किसी घर में कौवा बोलेगा तो उस घर में मेहमान आ गया। तो जब वो आपसे कहे कि ओल्ड सुपरस्टिशियस की नाम बताएंगे तो आप कहेंगे पीपल बिलीव्ड इन नंबर 13 कॉमा पीपल बिलीव्ड इन क्रो ब्रिंग्स गेस्ट कॉमा, और इसके अलावा कोई एक आधा और भी आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है कि अब हम सुपरस्टिशियस के ऊपर क्यों बिलीव नहीं करते। तो आप ये कहेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी ट्राई टू फाइंड द लॉजिक एंड एविडेंस एंड देयरफॉर वी आर लेस सुपरस्टिशियस देन आवर एंसेस्टर्स। ठीक होगी बात यहां तक। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का एरिया आपके कोर्स में शामिल किया गया है वो है सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कंडीशंस। हम सैनिटरी क्या होती है, देखिए घर में कोई भी पानी वगैरह इस्तेमाल होता है तो वो घर से जब बाहर निकलता है तो उसको हम सैनिटरी कहते हैं। तो अगर हम बात करें पहले के दौर में, तो पहले के दौर में थी गलियां अनपेव्ड थी, जिसे हम कच्ची गलियां कहते हैं। ठीक है, और गार्बेज जो था वो गलियों में फेंका जाता था, गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, नो क्लीन वाटर। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, कब की बात हो रही, पहले की बात। नो क्लीन वाटर नहीं था। इसके अलावा पहले के दौर में क्या था, पाइपलाइंस वगैरह नहीं थी, सेवरेज नहीं थी। ये अच्छी चीज है, नो सेवरेज। ठीक है, अच्छा, तो आपसे वो यही कहता है कि पहले, आपका ये क्वेश्चन है आपकी बुक में कि पहले के दौर की सैनिटरी कंडीशंस जो 100 इयर्स पहले थी और अब की सैनिटरी कंडीशंस में डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर एक नोट लिखे। तो आप ये कहेंगे बिफोर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, या फिर 100 years ago streets were unpaved, या streets were unpaved का मतलब होता है कच्ची। People throw garbage in street, people don't have clean water, people don't have sewerage facility। ठीक है, फिर से मेरे साथ दोहराएं, आप कहेंगे 100 years ago people don't have sewerage facility, people don't have clean water, people threw garbage in the streets,
एंड स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, गलियां कच्ची थी। अब क्या सीन हुआ है 100 years के बाद? पेव्ड स्ट्रीट्स, इसी का ऑपोजिट, पेव्ड स्ट्रीट्स, उसके बाद गार्बेज कलेक्शन। अब सुबह शाम कलेक्शन होती है जी, आपको भी पता है। क्लीन वाटर अवेलेबल और सेवरेज फैसिलिटी। ठीक होगी बात? अब मेरे साथ दोहराएं। नाउ वी हैव पेव्ड स्ट्रीट्स, नाउ वी हैव गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, नाउ वी हैव क्लीन वाटर, नाउ वी हैव प्रॉपर सेवरेज सिस्टम एंड देयरफॉर लाइफ इज गुड। यहां तक सारा समझ आ गया? ये 4 एरियाज के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और हमने हर एरिया के ऊपर जब डिस्कशन की तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशन है उसको हमने डिस्कस किया उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बाकी मजीद हम ये करेंगे कि आपके इस पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, मॉडल आंसर्स क्या होने चाहिए, आसान लैंग्वेज में, आसान वर्ड्स में, वो सारे इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल हैं और वो फाइल आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक खोलकर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी दें। और अगर कोई चीज़ इसमें से समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करें, हम आपको समझा देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।